अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इस वक्त सोफ़े के नीचे छुप के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अम्मी ने मुझे देख लेना है तो मुझे काम बोल देना है। और क्योंकि आज 9 मुहर्रम है तो 9 मुहर्रम क्योंकि छुट्टी भी होती है और दूसरा है कि हमारे यहाँ 9 मुहर्रम को हलीम बनाते हैं, 10 मुहर्रम को कंप्लीट करते हैं। तो अभी मुहर्रम के सारी चीज़ें हलीम की स्टार्ट करनी है और मैं यहाँ पे छुप के मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना लूँ ताकि उसके बाद तो शायद मेरी शक्ल दिखे नहीं। जो भी होता रहेगा वो मैं कैप्चर करने की कोशिश करती रहूँगी, लेकिन वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया ब्लॉग अपना। और इतने दिन से इसलिए गायब थी क्योंकि सब कुछ रूटीन में चल रहा था, कुछ नया नहीं था। आज न्यू था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जौ डाली मैंने धोने के लिए, और ये गंदम। अब मैं इसको वॉश करूँगी। ये जौ है और अब मैं जौ को भी धोऊंगी। ये मैंने धो लिया, अब मैं इसको भिगोऊंगी। और फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। इतनी सारी प्याज नहीं डलेगी, इतनी सारी प्याज नहीं डलेगी, ये प्याज डलेगी इतनी, मतलब 4 बड़े गट्ठे। मैं इसको छीलूंगी। ऐसे सही है क्या? ये गोश्त में डलेगा इसलिए मैं ये ऐसे डाल दूँ काट, तो ये भूल जाएगा। ये मैंने काटी प्याज और अब मैं इसको डाल दूँगी पानी में ताकि मेरी मिर्चें ना लगे। ये 2 किलो गोश्त को
डाला। इसमें डाली जो मैंने प्याज काटी थी वो। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच लहसुन, ऐसे पहाड़ बना के, और 2 चम्मच पहाड़ बना के अदरक, 1 2। अब इसमें जाएगा हल्दी 1 2, बस 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच नमक, 2.5 चम्मच नमक, और हरी मिर्चें, वो लाल मिर्चें जाएंगी 1 2 3, सारी पूरी बर्नी डाल दो। ये देखो खाली कर दी, पूरी बर्नी डाल दी इसके अंदर। और गरम मसाला कितना, 1 आधा चम्मच गरम मसाला, 1 ही हो गया वैसे। अब इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें पानी, अब चूल्हा तो जला लो और इसको पकने रख देंगे कल तक पकने रख देंगे ना। चम्मच चलाएं, दे चम्मच दिया ना, ये वो ले ले। इसको ऐसे करके ज़रा सा चम्मच भी चलाइए, वो ज़रा सा मिक्स कर देंगे ताकि मसाला मिक्स हो जाए, और इसको पकने छोड़ देंगे और ढक देंगे थोड़ी सी देर के लिए। जौ और गंदम दोनों मिक्स करके चढ़ाने रखने, पकने रखने। 2 चम्मच लहसुन 1, और ये 2 चम्मच लहसुन हो गए, 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच हल्दी, सब 2 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला। हम इसमें पानी डालेंगे इतना सारा और इसको पकने छोड़ देंगे। ये जाएगा पानी ताकि गंदम और जौ पक जाए, और हम इसको पकने छोड़ देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी दालें। लाल वाली दाल मसूर की, ये 1.5 कप दाल है।
मसूर की दाल के बाद माश की दाल, माश के बाद मूंग की दाल, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ इसलिए सॉरी। इसके बाद डलेगा 2 चम्मच, जैसे हर चीज़ में 2 चम्मच डला है वैसे इसमें भी 2 चम्मच लहसुन, दो चम्मच अदरक, डेढ़ चम्मच नमक, दो चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच हल्दी और एक छोटी चमची भर के ऐसे देखो गरम मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। और सारा पानी और अब मैं इसको पकने रख दूंगी। चने की दाल, इसमें भी 2 चम्मच नहीं, क्योंकि ये अकेली पका रही हूँ इसलिए ये 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच नमक, बाद में पहले हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और गरम मसाला 1 ही चम्मच। इसको करूँगी मिक्स। हाँ, सारे मसाला लग गया, सारी दाल को मसाला लगा। इसको मसाला लग गया, अब इसमें पानी और अब मैं इसको पकने रख दूंगी। इसके अंदर अब मैं डालूंगी, गोश्त गल चुका है, अब इसमें घी डालना है। घी कितना डलेगा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, बस 3 चम्मच इसमें घी। एक और डाल दिया, 4 चम्मच घी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसको भूनेंगे। हैं? भूनेंगे? हाँ हाँ। अच्छा, गोश्त वैसे तो गल चुका है ना, अम्मी चेक करेंगी। ई आ बोटी के एक्सप्रेशंस दे रही थी मैं। अम्मी मिला रही हैं और इसको अभी ढक देंगे और पकने के लिए ढक देंगे। The next morning. चलो मैं
शुरू कर रही मैं गंदम और जौ को ग्राइंड करें घोटे से बचने के लिए। ब्लेड तो लगाया ही नहीं। ब्लेड तो लगाया ही नहीं। देखें इतना सही है। ये देख रहा है। हाँ पॉज करो पॉज करो पॉज करो पॉज करो। ज़्यादा मत खींचना, तेरे पे एक दिस इज कॉल्ड घोटा, डिजिटल घोटा नहीं इलेक्ट्रॉनिक घोटा। अब मैं गोटा लगाने आ गई। और इसमें आधा घोटा लग चुका, बाकी का घोटा बाकी है। दाल वैसे डालूं ना अब इसमें जाएंगी सारी दालें। गरम मुझे लग रहा है ये छोटा पड़ गया। जल्दी से चाहिए अभी हम कोटिंग 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 एंड कोटिंग। वो ये यहाँ पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो डाल सकते हैं। इसके बाद नहीं मैं पता नहीं क्यों गोटा ऐसे क्यों लगा ली। अब थोड़ा थोड़ा इसमें गोश्त डालते हैं ऐसे।
नमक कम है इसमें। इस दफा आपने मुझे चखाया नहीं था। सही नहीं है। सही है, लेकिन हमेशा चखाती है ना आप मुझे। बस अभी बस ना। नमक प्याज तो सही है ना। बस मेरी पतीली उबल जाएगी। ये सारा पानी है इसलिए इतना भरा हुआ लग रहा है। अभी ये पक जाएगा तो ये आधी पतीली हो जाएगी। और मैं तो रेशा रेशा दूंगी, रेशा रेशा। वो तो वो थे ना, कौन से? अच्छा, पानी देने क्या बोलते? बस 9-10 के बाद तो कोई छुट्टी नहीं आ रही है। मैं कहा नहीं, 9-10 के बाद अब दूर दूर तक कोई छुट्टी नहीं है। हंसने लगता है। सितंबर की नहीं होगी। अरे तो अभी तो नहीं ना, अगस्त में। मैंने कहा अब रोज आना जाना ऑफिस, अब कोई छुट्टी नहीं है। अभी तो देखिए शायद 23 तारीख से नॉर्मल हो जाएंगी। अम्मी आलू के चावल भी बना रही है। वैसे अगर किसी को मसल्स बनाने हो तो घोटा लगा ले, अच्छी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। नहीं अब हम और डालेंगे? नहीं डालेंगे। अच्छा, अब हम और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। हाँ, और इसमें पानी ज़्यादा, इस वजह से ये इतना भरा हुआ है। डाल दे और डाल दे। गिर जाएगा। नहीं गिरा। गम्मी नहीं, गोश्त इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। एक्सीडेंट, इसीलिए मना कर रही थी। नहीं मैंने गलत चलाया चम्मच, मेरा चम्मच गलत चलाया। अभी इसको घोटिंग एंड घोटिंग एंड घोटिंग जब तक इसका पानी कम ना हो जाए, और इसकी जो बोटी, नई रिकॉर्डिंग चल रही है, जब तक इसकी बोटीज अलग अलग ना हो जाए तब तक हम इसको घोटिंग एंड घोटिंग एंड घोटिंग। वैसे आम दिनों में ये हथौड़ा किसी का सर फाड़ने के लिए भी काम आ सकता नहीं? हाँ हाँ, मुहर्रम में हलीम घोटो और बाकी के महीनों में सर फोड़ो। चलो अब इसमें खद्दा पड़ गया है, थोड़ी सी देर इसको छोड़ते हैं और हम करते हैं बाकी के काम। अब मैं करने लगी हूँ हलीम के ड्रेसिंग की तैयारी। और ये अदरक मैंने छील लिया है, इसको ट्राई करूँगी मैं पहले।
नाइस। पर ये बहुत ना पतला हो रहा है, ये वाला नहीं अच्छा, बहुत पतला हो रहा है। ये वाला ट्राई करती हूँ। हाँ, इसमें सही कट रही है, इसमें प्याज सही कट रही है। आई मीन अदरक। तो ये अब मैं काट रही हूँ अदरक, छील काट के इसको जूलियन कट करेंगे इससे, ऐसे। हाथों को बचाकर, क्योंकि मैं ऐसे ही काटती हूँ, मतलब रिस्क लेती हूँ मैं। आई लव टेकिंग रिस्क। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उंगली कट जाएगी। तो अब बारी है मेरे मिर्चों की। इसे काट के तो नहीं आएगी। अच्छा, हई बहुत जहरीली मिर्च है, बहुत जहरीली मिर्च है। उसके बाद हम काटेंगे धनिया। धनिया ये रहा। धनिया इज़ द ओनली थिंग जो जितना भी काट लो ना उतना कम ही रहता है, क्योंकि मेरे घर में जो टिड्डे बच्चे हैं ना वो धनिया बहुत शौक से खाते हैं। धनिया चोर है वो। काली वाली डंडियाँ निकाल दी। उसके बाद अब धनिया कटेगा कटेगा कटेगा। अब मैं काटूंगी पुदीना। इसको मैंने निकाल के ऐसे अब बारी आई सारे मसालों के अब्बू की यानी कि प्याज। क्या है, एक तो अम्मी भी चुन के लेकर आती है ऐसा कसके वाला कड़वा प्याज के बस। अब ये मुझे सारे जुल्म और सितम याद दिलाएगा, मेरी ज़िंदगी के सारे जुल्म और सितम मुझे याद दिलाएगा ये प्याज, और मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। उफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार, इतनी सारी प्याज काट ली, लेकिन ना इसमें मुझे आंसू नहीं आए, इत्तू से भी नहीं आए, इत्तू से। वरना छीलते हुए तो मुझे लग रहा था कि बहुत कड़वी प्याज होगी और मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मतलब कि मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ना मुझे कोई सारे गम याद आ जाएंगे। मुझे कोई गम नहीं है। आई एम सो हैप्पी पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कटिंग डन। अब इसको फ्राई करना है और इनको धोना है और उसके बाद ट्रे सजानी है। अब मैं करूँगी प्याज को फ्राई। घी डालूँगी, अम्मी देखेंगी कितना डालना है।
सही है ना? वो पूरा डाल। चलो पूरा ही डाल दिया, ख़त्म हो गया। लाल मिर्चें भी ख़त्म हो गई कल, और घी भी ख़त्म हो गया कल। आज हाँ तो सही घर में। नहीं, ख़त्म हो गया। जी हलीम मेरा रेडी हो चुका, ये देख लो, हलीम रेडी है। और अब प्याज फ्राई करेंगे, प्याज फ्राई करेंगे हम, प्याज। परफेक्ट बॉडी विद अ परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट बॉडी विद अ परफेक्ट स्माइल। आओ 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 आओ। टिंग 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 टिंग। घी कम है, अम्मी कह रही है घी और डलेगा, तो अभी घी और आ रहा है। चूल्हा हल्का कर दो ताकि और घी आ जाए। चलो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी कम है। अब हम इसे ब्राउन होने देंगे। ऑलमोस्ट मेरी प्याज पिंक हो चुकी है, अभी ब्राउन होनी बाकी है, तो मैंने इसकी आंच हल्की कर दी है ताकि ये आराम से वो जले नहीं। ये मेरी प्याज हो गई ब्राउन। अब इससे पहले ये ब्लैक इसको हम निकालेंगे, ठीक है ना? और इसको भी छोटे पकड़ा ताकि क्रिस्पी हो जाए। और ये जो बच गया इसको हम एक मिनट बंगाल में लगाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हलीम रेडी। She is the type of influencer I was talking about to her. Instagram story पे भी भेजेगा। तो जनाब यही था मेरा आज का वीडियो। मेरा 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम से शुरुआत हुई, 10 मुहर्रम को आके मेरा हलीम फाइनली बन गया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, उस पर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और बस अभी मैं वेट कर रही हूँ सब आ जाएँ तो फिर हम हलीम फोड़ेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी चीज़ के साथ, फिर किसी व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।